आ, क्या मीटिंग चल रहा है बताओ। चलिए सुनिए, सबसे पहले आज हम वियोजन अभिक्रिया का बात करते हैं। ठीक, वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं ना। देखिए, जब एक पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक चीज रहेगा, जैसे ईंटा है, ईंटा ऊपर से गिरा दिए, वो बुकनी हो गया, टूट गया, और टूट के वो दूसरा चीज बन जाएगा। मान लो कि ईंटा से दूसरा चीज बन जाएगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई ऐसा अभिक्रिया होगा कि कोई नया पदार्थ होगा, कुछ पदार्थ होगा, है ना, वो टूटेगा और टूट के जो पहले वाला जो नया पदार्थ था उसका जैसा गुण नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, अलग गुण हो जाएगा। जैसे में हम लोग संयोजन अभिक्रिया में क्या पढ़े हैं, तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया में पढ़े हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, मिलता है ना। हाँ, नया पदार्थ का निर्माण करता है, मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता था। और ये है कि पदार्थ एक ही को रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के फिर नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब जैसे में देखिए CaCO3, इसमें जो है ऊष्मा दिया जाए, है ना, उसको गर्म किया जाए, ऊष्मा देना मतलब गर्म किया जाए, तो देखिए टूट के क्या बन जा रहा है, एगो कैल्शियम ऑक्साइड बन जा रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये ठोस के रूप में है और ये गैस के रूप में है, समझ गए। तो इस तरह से आपका जो है क्या, तो ये पहले वाला के गुण से ही अलग गुण हो गया कि नहीं, तो इसको हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, लेकिन बताइए यहाँ पर जो है ऊष्मा से कराया जा रहा है ना, उसमें ना गर्म नहीं किया जा रहा है, ऐसे करके। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ पर है, लगले को स्टार में हम दे दिए हैं कि CaCO को चूना या बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना भी कहते हैं, समझ गए। यदि आपसे पूछा जाए कि बिना बुझा हुआ चूना के सूत्र क्या होता है, तो हाँ CaO होता है। ठीक, आगे है ऊष्मीय वियोजन, है ना, ऊष्मीय वियोजन। ये ऊष्मीय वियोजन किसको बोलते हैं, है तो वियोजन ही, ये तो आपको पता है कि जहां वियोजन की बात किया जाए तो पक्का है कि टूटबे करेगा, और जहां संयोजन कहा जाए तो निश्चित है कि मतलब कि मिल के दोनों, है ना, जुटेगा, जुटेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर फिर है क्या, तो आपका है ऊष्मीय वियोजन। तो जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है ना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि केवल ऊष्मा से ही कोई पदार्थ टूटेगा, है ना, हो सकता है कि और कोई द्वारा, मतलब कोई किसी के द्वारा जो है टूट जाएगा, है ना, हो सकता है कि करंट के द्वारा टूट जाए कोई पदार्थ, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं। तो अगर वो यदि ये ऊष्मा के द्वारा कराया जा रहा है तो ये आपका ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। जैसे में देखिए, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे वियोजन, है ना, तब उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तब ऊष्मीय वियोजन में भी हो जाएगा नहीं, एग्जाम्पल में हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी तो ऊष्मा से ही करवाया जा रहा है। आया बात समझ में। हाँ, आगे है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, फिर वियोजने है, फिर टूटेगा, लेकिन अब की किसके द्वारा कराया जाएगा, विद्युत के द्वारा, है ना, करंट के द्वारा जो है करवावल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, टूटेगा, है ना। तो जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो देखिए टूट कर एगो Na सोडियम आएगो क्लोराइड, दोनों अलग अलग हो गया, जो कि एगो सॉलिड है, आयो क्या है, गैस है ना, इस तरह बदल गया। तो बताइए कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका, है ना, क्वेश्चन में आपका दे देगा, एग्जाम्पलों में हो सकता है पूछेगा बताओ कौन सा वियोजन है, ऐसे बोलेगा, तो ये क्या आ गया, विद्युतीय वियोजन। ऐसा शुरू में दिले रहेगा तो पकड़ ही लीजिएगा, अच्छा ऊष्मा का द्वारा कराया, ऊष्मा उसमें वियोजन है, और विद्युत धारा का करवाया जा रहा है विद्युत धारा के द्वारा, तो हाँ। आगे है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ेगा, है ना, देखिएगा, जैसे मान लो Ag है, सॉलिड में है, सूर्य दिए थी, सूर्य के प्रकाश पड़ा उसको, तो Ag, और देखिए ब्रोमीन, है ना, Br, यानी कि गैस के रूप में ये क्या हो गया, टूट गया, बदल गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, हाँ, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अलग अलग लिखा हुआ है प्रकाश वियोजन, तो जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है
तब उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन। तो देखिए ये ऊर्जा के द्वारा थी, मतलब प्रकाश के द्वारा कराया जा रहा है कि नहीं, तो ये प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। था Ag, है ना, सूर्य के प्रकाश दिया गया Ag और Br2, ये अलग अलग क्या हो गया, टूट गया, एगो सॉलिड में एगो गैस में ना। विस्थापन, एक देखिए विस्थापन अभिक्रिया कहिए चाहे इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए, है ना, एकल विस्थापन कहिए चाहे विस्थापन अभिक्रिया कहिए, दोनों बात एक ही है। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है और विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक ना, बैठा हुआ है, दूसरा बड़ियार थोड़ा सा उससे स्ट्रांग, थोड़ा सा मजबूत बच्चा आया, उसे बल में थोड़ा सा बड़ियार हो, है ना, तो क्या किया, उसको क्या किया, सबसे पहले इसको टेल के और उन्हें कर दिया, और जगह पर क्या कर दिया, बैठ गया, है ना, इसको एक झपड़ मार दिया ऐसे करके, टें टें करते उन्हें मैं चल गया, और जगह पर क्या हो गया, ही बैठ गया। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कोई मतलब थोड़ा उससे बड़ियार होता है, स्ट्रांग होता है, उससे शक्तिशाली होता है, तो क्या करता है, कमजोर के टेल देता है, भगा देता है, और जगह पर बैठ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं। आप देखते हैं एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा, देखिए ई पट्टी Fe है, आई पट्टी ACuSO4 है, ध्यान देना, पहले एग्जाम्पल से पता आपको बढ़िया से लग जाएगा। दोनों क्या अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, दो को मिलके बन रहा है, ठीक। क्या ये पूरा बात को हम क्या कहते हैं, इसको पूरा को क्या कहते हैं, हाँ, अरे क्या है, हाँ, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है ना। अब देखिए दोनों जो है भाग ले रहा है, ये दोनों मिला और मिलने के बाद ये चीज नया बना। अब यहाँ पर देखते हैं कि बताइए Cu के दोस्त कौन है, SO4, क्योंकि उसके साथ है ना। ई पट्टी देखिए दोनों मिला, तो क्या किया, ये Fe कि Cu के भगा दिया, और जगह पर देखिए तो एकड़ सीट पर Fe आगे कि नहीं, इसका भगा के यहाँ कर दिया, देख रहे हो ना। हाँ, तो हाँ वैसे और हो सकता है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सा है, लेकिन हम एग्जाम्पल एक ही को दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर बताइए विस्थापन अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, उसके जगह पर देखिए ये Fe जो है Cu के जगह पर चला गया और उसको वहाँ से भगा दिया, भगा के नहीं, देखिए Cu यहाँ चला गया, है ना। तो इस टाइप के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, एकल विस्थापन चाहे विस्थापन अभिक्रिया। आगे है द्विविस्थापन, क्या है, द्विविस्थापन चाहे उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए जब दो यौगिक अपने आयनों की, है ना, अदला बदली करके, है ना, दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दोनों जो है अदला बदली करेगा। अभी फिलहाल में देखिए Na किसके साथ है, SO4 के साथ, और जो Ba है किसके साथ है, दोनों अभिक्रिया किया तो दोनों अदला बदली हो गया, यानी Na जो है SO4 के साथ Na था, लेकिन हो गया Ba, देखिए आ गया ना। और देखिए ये Cl2 के साथ Ba था, तो चल गया Na, आया समझ में। तो दोनों अदला बदली किया कि नहीं, भाई तू मेरे जगह पर बैठो, हम तुम्हारे जगह पर कुछ समय के लिए बैठते हैं, तो इस टाइप के आपका आ जाएगा, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। बोलिए बात समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पर है इस अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड, जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से इसको हम बता रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड के बेरियम आयन Ba, है ना, Ba2 सोडियम सल्फेट के सल्फेट आयन इतना जो है के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट यानी इतना, यानी BaSO4 का सफेद अवक्षेप बनाता है। जहां नीचे तीर के निशान रहे तो समझ जाइए कि वहां कोई अवक्षेप बन रहा है ना, और जहां ऊपर की ओर रहे तो गैस निकल रहा है, तो यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है। तो देखिए कहाँ सफेद अवक्षेप बनाता है। जल में अविलेय पदार्थ को, जल में अविलेय पदार्थ किसको बोलते हैं, जो जल में न घुले, है ना, अविलेय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं, है ना। कभी कभी देखिएगा आपका दूध जब फट जाता है, दूध फटता है तो बताइए वो जल से अलग हो जाता है कि नहीं, अलग हो जाता है ना। तो बताइए कभी भी जल में मतलब कि विलेय हो सकता है, नहीं, अविलेय होता है। फिर भी आदमी सोचता है कि बर्बाद हो जाएगा, तो उसमें चीनी उनी डाल के और काम कर देता है, खा जाता है कि नहीं। लेकिन वो बताइए अवक्षेप हुआ कि नहीं, अवक्षेप बना ना, उसको अवक्षेप बोल सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से बनता है।
अभिलेय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं, चूंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेपण बनता है। क्या बनता है? अवक्षेपण। इसीलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यदि मान के चलिए कि अपना बढ़िया से अच्छे तरीका से, है ना, इसका डिफिनेशन जानना चाहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है ना, तब उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल यही वाला लिख देंगे, है ना, चाहे दूसरा भी लिख सकते हैं, AgNO3 और ये मिला दोनों, तो देखिए यहाँ पर अवक्षेप AgCl, है ना, ये आपका अवक्षेप बन रहा है। तो ये जो है आपको इतना ही था, ठीक है, उतार तो सबको लिया, दैट्स ऑल।